हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड इट्स प्रूफ। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट से। इसका स्टेटमेंट ऐसे है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल at two distinct points, the two sides are divided in the same ratio। अगर हम एक ट्रायंगल लेते हैं ABC और एक लाइन डालते हैं DE जो कि BC के पैरेलल है और AB और AC को इंटरसेक्ट कर रही है D और E डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, तो हमारी थ्योरम ऐसे बोल रही है कि जो AB के जो दो पार्ट्स हुए हैं और AC के जो दो पार्ट्स हुए हैं, इन दोनों का जो रेशियो है वो इक्वल होगा। चलिए अब प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। हमें जो दिया हुआ है वो है कि इन ट्रायंगल ABC दिस DE इज पैरेलल टू BC एंड वी नीड टू प्रूव दैट द रेशियो ऑफ AD एंड BD इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ AE एंड CE। इसके लिए हम करेंगे पहले कंस्ट्रक्शन। हम ज्वाइन करेंगे B टू E एंड C टू D। इसके बाद हम डालेंगे EF परपेंडिकुलर टू AB और DG को डालेंगे परपेंडिकुलर टू AC। प्रूफ हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस इज इक्वल। हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल BDE और CDE। इन दोनों का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों सेम बेस BC पे हैं और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस DE और BC के बीच में हैं। और जो हम बेसिस लेने जा रहे हैं वो लेंगे हम BD और CE। BD पे जो परपेंडिकुलर पड़ेगा वो बाहर से पड़ेगा जो कि है EF और C पे जो परपेंडिकुलर पड़ेगा वो पड़ेगा DG, वो भी बाहर से हैं। तो हमारी जो ट्रायंगल्स का एरिया होगा वो ऐसे होगा। जो BD ट्रायंगल है इसका जो एरिया होगा वो होगा 1/2, इसकी बेस BD है और इसका जो परपेंडिकुलर वो है EF। और ऐसे ही जो हमारी ट्रायंगल CDE है इसका जो एरिया होगा वो ऐसे होगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय इसकी बेस जो CE है और इसका जो परपेंडिकुलर है वो DG है। तो हमारे पास ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। इसके बाद हम लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, क्योंकि एक ट्रायंगल का एरिया अपने बराबर ही होगा। लेकिन हम इसीलिए दो ले रहे हैं ताकि हम डिफरेंट बेसिस यूज कर सके। अगर हम बेस AD लेंगे तो इस पे जो परपेंडिकुलर पड़ रहा है वो है EF, और अगर हम बेस AE लेंगे तो उस पे जो परपेंडिकुलर पड़ रहा है वो DG है। 1/2 बेस AD और इसका परपेंडिकुलर EF। और दूसरे तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 बेस लेंगे AE और परपेंडिकुलर लेंगे DG। अब इसके बाद हम इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास ऐसे आएगा 1/2 AD इंटू EF डिवाइडेड बाई 1/2 BD इंटू EF। और दूसरी साइड से 1/2 AE इंटू DG और डिवाइड में होगा 1/2 CE इंटू DG। तो लेफ्ट साइड में 1/2 EF कट हो जाएगा और राइट साइड में 1/2 DG कट हो जाएगा। तो हमारे पास बचा AD डिवाइडेड बाई BD इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई CE, जो कि हमारी थ्योरम का प्रूफ है। लेकिन इसके आगे भी हम थोड़ा बढ़ेंगे। अगर हम AD डिवाइडेड बाई BD को AE डिवाइडेड बाई EC लिख सकते हैं तो इसका रेसिप्रोकल भी करेक्ट होगा, जो कि है BD डिवाइडेड बाई AD इज इक्वल टू EC डिवाइडेड बाई AE। अब इसके बाद हम 1 करेंगे ऐड दोनों साइड से। जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो ऐसे होगी, AD डिवाइडेड बाई BD प्लस 1/1 एंड AE डिवाइडेड बाई EC प्लस 1/1। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऐसे आएगा, AD मल्टीप्लाइड बाई 1 होगा AD और BD मल्टीप्लाइड बाई 1 होगा BD, और डिवाइड में भी होगा BD, और राइट साइड में ऐसे ही होगा AE मल्टीप्लाइड बाई 1 होगा AE, EC मल्टीप्लाइड बाई 1 होगा EC, और डिवाइड में भी EC मल्टीप्लाइड बाई 1 हो जाएगा EC। अगर हम ट्रायंगल को गौर से देखें तो AD और BD का जो सम आता है वो AB के बराबर आता है और AE और EC का जो सम होता है वो AC के बराबर आ रहा है। तो हमारे पास अब नया रेशो बन गया, AB डिवाइडेड बाई BD और AC डिवाइडेड बाई EC। और इसी को हम रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं, BD डिवाइडेड बाई AB और EC डिवाइडेड बाई AC। अब दूसरी तरफ BD डिवाइडेड बाई AD इज इक्वल टू EC डिवाइडेड बाई AE को भी दोनों तरफ से 1 ऐड करेंगे। अब हमारे पास दूसरे साइड में भी ऐसे ही रेशो बनेगा लेकिन थोड़ा डिफरेंट। अब हमारे पास बनेगा AB डिवाइडेड बाई AD इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई AE, और इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो भी ट्रू होगा, जो कि होगा AD डिवाइडेड बाई AB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC।